आज हम क्या पढ़ेंगे? 11वीं कक्षा गणित का अध्याय 6.1 रैखिक असमीकाई। इसमें कितना क्वेश्चन हो गया? 20 तक हो गया ना। 20 से हम आगे अध्ययन करेंगे। चलो देखो, 21वां क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझना। करा रवि ने पहली 2 एकक परीक्षा में 70 और 75 अंक प्राप्त किए और वह न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए जिसे वह तीसरी अंक परीक्षा में पाकर 60 अंक का न्यूनतम औसत प्राप्त कर सके। अब बताओ, औसत बराबर क्या होता है? अंकों का कुल योग बटा, ठीक है। चलो ध्यान दो, तो हम मानेंगे, माना क्या रवि ने पहली एकक परीक्षा में, ठीक है, रवि ने पहली एकक परीक्षा में, एकक 70 और 75 परीक्षा में कितना? 70। और दूसरी में, 75 दूसरी में क्या मानेंगे? 75, ठीक है। और तीसरी में मानते हैं, तीसरी मान लेते हैं, चलो ठीक है। तीसरी कितना मान ले? x कह रहा, और कह रहा तीनों का औसत कह रहा क्या? न्यूनतम औसत क्या है? 60 या उससे कम है ना। तीनों के औसत आने कितना? 70 प्लस 75 प्लस x बटा अंकों का कुल बटा कुल संख्या। इससे कह रहा कितना? 60 से छोटा। क्या करेंगे? 3 को इस साइड गुना कर देंगे, ठीक है। तो 70 और 75 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 145 प्लस x छोतिया 18, ठीक है। अब देखो x बराबर कितना होगा बताओ? इस साइड घट जाएगा कि बराबर का चिन्ह कहाँ से आ रहा है? और x बड़ा होगा या बराबर किससे है? 180 माइनस 145। अब घटाएंगे तो कितना आएगा बताओ? 35। x बड़ा या बराबर कितना के है? 35 के, ठीक है। तब देखो क्वेश्चन पे ध्यान दो, क्वेश्चन क्या कह रहा था? देखो तब क्या था क्वेश्चन में, तो कह रहा था तीसरी परीक्षा में क्या रवि को न्यूनतम औसत कितना प्राप्त करना चाहिए? 35 अंक। तो वही लिख देंगे क्या? इसलिए रवि को न्यूनतम कितना अंक चाहिए? तीसरी परीक्षा में ना, तीसरी एकक परीक्षा में लिख देंगे रवि को न्यूनतम तीसरी एकक परीक्षा में कितना अंक चाहिए? एकक परीक्षा में 35 अंक चाहिए। हाँ लिख देंगे, ताकि उसका न्यूनतम औसत क्या होगा? न्यूनतम औसत 60 हो। कोई दिक्कत? न्यूनतम औसत 60 हो, ठीक है। अब कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 22 है, करा किसी पाठ्यक्रम में ग्रेड ए पाने के लिए एक व्यक्ति को सभी 5 परीक्षाओं में प्रत्येक में 100 में से 90 अंक या अधिक अंक का औसत प्राप्त करना चाहिए। यदि सुनीता प्रथम 4 परीक्षाओं के प्राप्तांक 87, 92, 94 और 95 हो तो वह न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए जिसे 5वीं परीक्षा में पाकर सुनीता ए ग्रेड प्राप्त कर सके। यही ना। देखो कैसे करेंगे, देखो लिखेंगे माना प्रथम 4, ठीक है, प्रथम 4 परीक्षाओं में प्राप्तांक, 4 परीक्षाओं में प्राप्तांक माने प्राप्त अंक होता है, ठीक है। प्राप्तांक कितना है? 87 ने है, 87, 92, 94 और कितना है? 95, यही नहीं है। और मानेंगे 5वीं में, 5वीं में कितना मान लेते हैं? 5वीं परीक्षाओं में प्राप्तांक x मानते हैं, ठीक है। कितना मान ले? x अंक, ठीक है। चलो अब ध्यान दो, यदि इसका औसत कितना करा, कितना होना चाहिए? 90 या उससे कम, 90 या उससे कम नहीं करा। तब देखो कैसे करेंगे, तो औसत कितना हो जाएगा? 87 प्लस 92 प्लस 94 प्लस, ये लिख देंगे कुछ शर्तानुसार, शर्तानुसार यानी शर्त के अनुसार, ठीक है। क्या हो गया? 94 प्लस 95 प्लस x बटा 3 ही देते हैं ना,
पिछले क्वेश्चन में 3 दिए थे, कितना होगा? 5 होगा, क्योंकि अंकों औसत का था, अंकों का योग बटा कुल संख्या था, कितना संख्या 5 है तक बटा 5। ऐसा न बहुत सा की करता है ना, पिछला क्वेश्चन बटा 3 है तो बटा 3 ऐसे मार दे, वैसे गलती हो जाएगा। चलो कितना है बताओ? कितना किसके बराबर या छोटा है? कितना से छोटा होगा? 90 से। ठीक है, 90 से ना। अब देखो इसका कैलकुलेशन करेंगे, सभी को जोड़ेंगे तो कितना आएगा बताओ? 368 सही जोड़िए है। 368 प्लस x बटा से बड़ा या बराबर से छोटा या बराबर हो जाएगा ना 90। ठीक है, अब बताओ अगर 5 से इधर बटा में सेट कर देंगे गुना में तो क्या हो जाएगा? मतलब 5 को यदि हटाना है तो दोनों तरफ 5 से गुना कर देंगे तो 5 से कैंसिल हो जाएगा, इधर गुना होगा ना। तो 368 प्लस x बड़ा है या बराबर किसके है? 9 पचे 450। तो x बराबर x से बड़ा हो या बराबर किससे हो जाएगा? 450 माइनस 300 होगा ना। तो x बड़ा या बराबर किसके है बताओ? घटाएंगे तो कितना आएगा? 82। सही घटाई है। चलो तब लिख सकते हैं क्या? कौन है? सुनीता है ना। सुनीता 5वीं एग्जाम में तो लिख देंगे अतः सुनीता 5वीं परीक्षाओं में कम से कम, 82 अंक। अतः सुनीता 5वीं परीक्षाओं में प्राप्तांक कम से कम कितना? 82 अंक। 82 अंक लाना होगा। ठीक है, 82 अंक चाहिए। ठीक है, ताकि उसका औसत कितना हो जाए? 90 या अधिक हो जाए ना। 82 अंक प्राप्त करे। अच्छा, प्राप्त कम परीक्षाओं प्राप्तांक कम से कम कितना? 82 अंक चाहिए। ठीक है, चाहिए ताकि औसत अंक 90 या अधिक हो जाए। कोई दिक्कत? चलो देखो अब इसको देखो, क्वेश्चन नंबर 23 है, ध्यान से समझना। करा 10 से कम क्रमागत विषम संख्याओं के ऐसे युग्म ज्ञात कीजिए जिनके योगफल 11 से क्या हो? अधिक हो। अब पहले क्या करा? 10 से कम और दोनों का जोड़ के कितना होना चाहिए? 11 से अधिक होना चाहिए। देखो कैसे लिखेंगे? लिखेंगे माना कि 2 क्रमागत विषम संख्या, माना कि 2 क्रमागत विषम संख्या। ठीक है, क्रमागत विषम संख्या कौन? एगो x मानते हैं, दूसरा x प्लस 2 मान देंगे। ठीक है, x प्लस 2। अगर x प्लस 1 करेंगे तो सम के अल्टरनेट आता है 1 2 3 4 5 6। जैसे विषम संख्या कहाँ आता है? दूसरे नंबर पे आता है ना, दूसरे नंबर पर आता है। अगर 1 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? सम संख्या आएगा। तो जब भी रखेंगे तो x और x प्लस 2। अगर बोलेगा सम संख्या तब भी ऐसे ही मानेंगे 1 और x प्लस 2, क्योंकि अल्टरनेट ही आता है ना। चलो अब कह रहा है क्या? तो कह रहा है 10 से छोटा ना, तो x क्या होगा? बड़ा होगा 10 से छोटा बोल रहा था ना, क्या बोल रहा है? 10 से कम। ठीक है, 10 से कम मतलब 10 बड़ा हो जाएगा, होगा ना। और ये भी क्या? x प्लस 2 भी क्या? 10 से कम ही है, तो कम तरफ माने 10 से बड़ा, 10 बड़ा हो जाएगा। बस समझ में आ रहा? यदि x का मान अगर निकालना चाहेंगे तो क्या होगा? 10 माइनस 2 और x कितना हो जाएगा? 8 बड़ा हो गया। ठीक है, ये पहला शर्त के अनुसार हो जाएगा। ये पहला शर्त अनुसार, शर्तानुसार कर देते हैं, शर्त के अनुसार हो गया। कोई दिक्कत? अब दूसरा में क्या कर रहा है? दूसरा में दोनों का जोड़ कितना है? दोनों का जोड़ 11 से अधिक है। कम है कि अधिक है? अधिक है। यानी x प्लस 2, एक से दूसरा x प्लस 2 है, ये दोनों का जोड़ के कितना है? 11 से, मतलब ये 11 कम हो गया आपकी, होगा ना। इस प्रकार से होगा, यही कर रहा था। चलो बात समझ में। अब बता x कितना x हो गया? 2x बड़ा हो जाएगा कितना? 11 माइनस 2, इधर घटा देंगे, घटाएंगे ना। तो बताओ यह आ जाएगा x बराबर कितना आ जाएगा? 9 बटा 2, यानी 11 में से 2 गया 9 बटा। कोई दिक्कत है ना? अब देखो इसको बोल सकते हैं 4.5 भी बोल सकते हैं इसको,
9/2 को हम 4.5 भी बोल सकते हैं, बोल सकते ना। लेकिन हमें कह क्या रहा है, विषम संख्या ना। अब विषम संख्या कैसा होना चाहिए, ध्यान देना। इसका हम समीकरण 2 मान नाम दे देते हैं। तो देखना पहली कंडीशन में क्या है एक्स, पहला कंडीशन में क्या है एक्स, 8 से छोटा, मतलब क्या हो गया, 8 बड़ा हो गया ना, 8 क्या हो गया, बड़ा हो गया। और दूसरा कंडीशन में क्या है, ये देखो ई वाला बड़ा हो गया, अब किससे, साढ़े, उल्टा पुल्टा लिख दिए का, ये वाला क्या 8 बड़ा हो गया, पहले इसी को लिखते हैं दूसरे वाला को। तो ये कितना होगा 4.5 यानी 9/2, 4.5 भी बोल सकते हैं इसको, 4.5 ही लिखो ना। 4.5 क्या है, इससे बड़ा x। एक्स बड़ा है, लेकिन अब की देखो क्या कह रहा है, छोटा हो गया किससे, 8 से छोटा है। समीकरण 1/2 से लिख देंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, समीकरण 1/2 से, ठीक है, समझो। अब देखो कह रहा है जब भी होना चाहिए विषम संख्या क्या होना चाहिए, 4 से, 4 क्या है, ये 4 छोटा है ना, 4 से बड़ा होना चाहिए। आने कितना आएगा, संभावित संख्या क्या हो जाएगा, या संभावित समुच्चय भी बोल सकते हैं, क्या हो जाएगा, 5 होगा और क्या होगा, 7 होगा और क्या होगा, 9 होगा। इसका देखो अब जोड़ा नहीं पूछ रहा था, युग्म नहीं पूछ रहा था। युग्म में क्या होगा, ये देखो अब युग्म हो जाएगा क्या, 5 से 5 7, 5 7 और 7 और 9, अब 7 9, हाँ। अब देखो ध्यान से, दोनों को जोड़ो तो 9 7 कितना हो गया, 9 7 16 हो जाता है ना, तो गलत हो जाएगा ना फिर। एक सेकंड, कहा क्या रहा, 2 क्रमागत विषम क्या रहा, एक सेकंड, 10 से कम क्रमागत विषम संख्याओं के ऐसे युग्म ज्ञात कीजिए जिनके योगफल 11 से अधिक हो। 11 से अधिक होने बोल रहा है ना, तो सही तो है, 11 से अधिक नहीं है, देखो तो 7 5 12, और ये भी क्या 9 7 16, 11 से अधिक है। अच्छा तो 11 से अधिक बोला तो हम 9 से 11 भी लिख सकते हैं, ये भी तो 11 से अधिक होगा। 9 से देखो एक हम 9 से 11 भी तो लिख सकते हैं, ये भी तो कितना, एक सेकंड रुको ना। अब बता 9 से 11 लिखेंगे, दोनों के जोड़ेंगे तो बता 11 से अधिक है ना, लिख सकते हैं, लेकिन नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि 8 से कम होना चाहिए, जबकि ये दोनों ज्यादा है, होगा ना, इसलिए यहाँ लिमिट यही 2 को हो सकता है। आया बात समझ में, ज्यादा नहीं लिखेंगे, बात समझ में आया, कोई दिक्कत, चलो